श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्येन वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 से 8। श्लोक 7 से 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं एक अवतार के रूप में प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा और दुर्जनों का नाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यह पृथ्वी एक मंच है जिस पर एक दिव्य नाटक विकसित हो रहा है। जब कमी अधिकांश मानव अभिनेता अपनी ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और बुराई उत्पन्न करके दुख लाते हैं तथा अपने साथियों और अपने भाग्य से संबंधित दिव्य योजनाओं, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति के समुचित उपयोग द्वारा पूर्ण होने वाली अभीष्ट योजनाओं को अस्तव्यस्त कर देते हैं, तब ईश्वर, ब्रह्मांड के निर्देशक, अप्रवीण अभिनेताओं को जीने की उचित कला सिखाने के लिए मंच पर मानव रूप, एक अवतार में प्रकट होते हैं। इस प्रकार ईश्वर मनुष्य को, जो उनका प्रतिबिंब है, सिखाते हैं कि वह मानव प्रकृति में निहित दिव्य प्रकृति को प्रकट करके स्वतंत्र इच्छा शक्ति के उपयोग द्वारा क्रम विकास कैसे करे। प्रश्न यह है क्या ईश्वर स्वयं कभी एक मानव के रूप में जन्म ले सकते हैं? यह कहना कि ईश्वर कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर सकते, उन्हें सीमित करना होगा। परंतु ऐसे अनेक काम हैं जो ईश्वर कर सकते हैं परंतु नहीं करते हैं, कम से कम उस प्रकार नहीं जैसे मनुष्य उनसे आशा रखते हैं। ईश्वर को कभी भी ईश्वर नाम का एक मानव शरीर लेकर मनुष्यों के बीच रहते हुए नहीं जाना गया है। तथापि एक पूर्ण मुक्त मानव, जो कभी एक सामान्य मनुष्य था और अब ईश्वर पुत्र अर्थात ईश्वर का एक सच्चा प्रतिबिंब बन गया है, के अवतरण के माध्यम से स्वयं को प्रकट करने के लिए ईश्वर अनेक बार अवतरित हुए हैं। ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान हैं और कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार एक अवतार के मानव शरीर के माध्यम से अपनी सर्वज्ञता को परिचालित करते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांडीय चेतना के सागर को अपने धरातल पर प्रकट होती आत्मा रूपी लहर का बोध होता है, उसी प्रकार एक अवतार की आत्मा रूपी लहर अपने शरीर से प्रकट होती ब्रह्मांडीय चेतना के सागर का बोध रखती है। महान ऋषियों और निम्न स्तर के संतों में अवस्था मात्र का ही अंतर होता है। ऋषि अपनी चेतना की पूर्णतः खुली खिड़की के माध्यम से ईश्वर को पूर्ण रूप में प्रकट करते हैं। कनिष्ठ संत कुछ विशिष्ट दिव्य अनुभूतियों की छोटी दरारों के माध्यम से ईश्वर को प्रकट करते हैं। यह कहा जा सकता है कि एक अवतार में देवत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति उस संत में आंशिक अभिव्यक्ति से अधिक होती है जिसने अभी तक पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं की है। सभी मनुष्य समर्थ देवता हैं। ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्य दोनों ही ईश्वर के प्रतिबिंब के सच्चे प्रतिरूप हैं। जिस प्रकार विशाल सागर प्रत्येक लहर में विद्यमान होता है, उसी प्रकार दिव्य सर्वव्यापकता प्रत्येक आत्मा रूपी प्रतिबिंब में समाई होती है। तथापि जब तक एक लहर स्वयं को विलीन करके सागर के साथ एक न हो जाए, यह असाधारण रूप में सीमित रहती है। जब तक कोई भक्त पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता, वह सच्चाई से यह घोषणा नहीं कर सकता, मैं और मेरे परमपिता एक हैं। ईश्वर का कोई विशेष अवतार अथवा अद्वितीय अवतार नहीं होता। रूप, काल और देश के विषय को छोड़कर कोई भी मुक्त आत्मा पृथ्वी अथवा अन्य लोकों पर एक पूर्ण अवतार अथवा उद्धारक के रूप में अवतरित हो सकती है। सांसारिक कालक्रम के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की भांति ही प्रत्येक देश भी विकास के लिए आवश्यक क्रम विकास के चरणों से होकर निकलता है। पृथ्वी के लिए ये 4 उत्तरोत्तर चरण भौतिक, परमाणविक, मानसिक तथा आध्यात्मिक चक्र हैं, जिनके नाम उस समय के अधिकांश लोगों में भौतिक, वैद्युतीय, मानसिक अथवा आध्यात्मिक गुणों की बहुलता के अनुसार रखा गया है। तथापि
प्रत्येक युग में हठी दुष्टता न्यूनाधिक रूप से सक्रिय रहती है, उस समय भी जब धर्म प्रचलित रहता है। अतः जब भी अज्ञानता, स्वार्थ, युद्ध एवं कष्ट प्रबल हो जाते हैं, तब परमेश्वर ऐसे सिद्धजनों के माध्यम से प्रकट होते हैं जिन्होंने आंशिक अथवा पूर्ण मुक्त जीवों के रूप में अपने कई जन्मों में पृथ्वी के अनुभव किए हैं। वे धर्म के जीवंत उदाहरण के रूप में सेवा देने तथा मुमुक्षुओं को उनकी आंतरिक तथा बाह्य बुराइयों को नष्ट करने की प्रेरणा देने के लिए अपने बोध के स्तर के अनुसार पृथ्वी पर निम्न स्तर के संतों अथवा महान सिद्धजनों के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार परमात्मा अनेक मुक्त तथा आंशिक रूप से मुक्त आत्माओं के माध्यम से प्रकट होते हैं, जो योग द्वारा शुद्ध हुए जीवों की विभिन्न अंशों में अनाच्छादित स्पष्ट और अंशतः स्पष्ट मानसिकताओं के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। वे दिव्य पुरुष जो पूर्णतः मुक्त नहीं होते अथवा जो पृथ्वी पर आत्माओं की मुक्ति में सहायता करने के लिए आते हैं, परंतु उनका कोई स्पष्ट सांसारिक ध्येय नहीं होता, खंड अवतार कहलाते हैं। परंतु जब धरती पर अधर्म की काली छाया अनियंत्रित रूप से अकड़ कर चलती है, तो ऐसे प्रत्येक युग में ईश्वर लुप्त होते धर्म के अभ्युत्थान, सज्जनों की रक्षा, बुराई के प्रवाह का अंत तथा दुष्टों की बुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए एक उद्धारक, पूर्णतः मुक्त जीव के रूप में अवतरित होते हैं। ऐसे अवतारों को पूर्ण अवतार कहा जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक लहर, यदि वह सचेत है, तब अपने नीचे सागर का अनुभव कर सकती है, उसी प्रकार प्रत्येक मुक्त जीव अपनी अनुभूति के पीछे ब्रह्मा के संपूर्ण सागर का अनुभव करता है। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति समुद्र को तट से देखता है तो इसका एक भाग दिखाई देता है और हवाई जहाज से देखने पर यह बड़ा और बड़ा दिखाई देता है, उसी प्रकार विविध अंतर्ज्ञान की शक्तियों वाले संतों को ब्रह्मा का कम अथवा अधिक बोध होता है। जैसे श्लोक 4.8 को प्रायः दुष्टजनों के विनाश के अर्थ में अनुवादित किया जाता है, और जैसे पुराणों की अनेक कथाएं भी अवतारों द्वारा दुष्टों के नाश की कथाओं का उल्लेख करती हैं, इसलिए कुछ धर्मशास्त्री दावा करते हैं कि ईश्वर का हिंदू अवतार दुष्टों का विनाश करके धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए होता है, जो कि जीसस क्राइस्ट से विपरीत है, जो केवल धर्मात्माओं को ही नहीं अपितु पापियों को भी मुक्त करने आए थे। तथापि सच्चाई यह है कि धर्म सदा बुराई के विनाश का कारण बनता है। ईश्वर अथवा उनके संत कभी भी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाते, और यदि ऐसा करते भी हैं तो उस व्यक्ति के बुरे कर्मों के प्रभावों को कम करने अथवा उसकी शीघ्र मुक्ति हेतु एक सीधी शिक्षा देने के लिए करते हैं। न तो ईश्वर और न ही उनके अवतार क्रोध या प्रतिशोध के कारण किसी भी दुष्ट कर्मी के विरुद्ध अपनी सर्वशक्तिमत्ता को दिखाते हैं। लोग अपनी अस्वाभाविक बुराइयों को प्रकट करके स्वयं चोट खाते हैं। जब कोई व्यक्ति एक पत्थर की दीवार के विरुद्ध जोर से अंगुलियों के पोरों, नकल्स को मारने का मूर्खतापूर्ण अथवा अस्वाभाविक कृत्य करता है, तो उसकी अंगुलियों के पोर टूट जाते हैं। पत्थर की दीवार बड़े उद्देश्य से जैसे धर्म निर्दोष होता है, जब अधर्म अनजान है, मूर्खता के साथ उससे जा टकराता है। मैं मनुष्य के अच्छे गुणों, अच्छे कार्यों के स्रोतों का पुनरुत्थान करके उसके मानवीय दोषों, बुरे कार्यों के स्रोतों पर विजय पाने के लिए स्वयं को मनुष्य की आत्मा में प्रकट करता हूँ। मैं उस भक्त में अपनी शक्ति को भर देता हूँ जो अपने विवेक एवं शांत अंतर्ज्ञान युक्त, वैराग्य, प्राणशक्ति पर नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, बुरे कर्मों से बचने के लिए आत्मानुशासन तथा ध्यान, त्याग एवं तप में लगे रहने के लिए दिव्य धैर्य के उत्तम गुणों को अनुप्राणित करता है। मेरी सत्ता के आगमन और इसके प्रबलीकरण के साथ प्रेरित उत्तम गुण मनुष्य के भयानक अवगुणों इच्छा, क्रोध, लोभ, आसक्ति, अभिमान, ईर्ष्या, घृणा, भ्रम तथा अविद्या को विलीन कर देते हैं। आत्मा के क्रम विकास में अधर्म पर धर्म की अंतिम विजय आंतरिक अनुभूति अथवा परमात्मा में आरोहण का अनुभव है। गीता के इस अध्याय के प्रथम 2 श्लोक विभिन्न चरणों, विवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु और राजर्षियों के आध्यात्मिक प्रतीकात्मक पक्षों का वर्णन करते हैं, जिनके माध्यम से भक्त की आत्मा अनंता से सीमितता में नीचे उतरी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक भटके हुए पुत्र को, जो अपने कदश को परमात्मा की ओर पलटकर वापस आरोहण करना चाहता है, अपनी आत्मा में विद्यमान परमात्मा की अंतः प्रेरणाओं के साथ स्वयं अपना अंतर संपर्क करना पड़ेगा और उचित ध्यान योग द्वारा सांसारिक आदतों एवं विषय सुखों, राजर्षियों, सूक्ष्म प्राण एवं चेतना की अंतर्ज्ञानात्मक अनुभूति, इक्ष्वाकु, वैयक्तिक मानवीय चेतना का पूर्ण योग, मनु तथा ब्रह्मांडीय प्रकाश, विवस्वत के साथ एकरूपता को पीछे छोड़ना होगा। परमात्मा में पहुंचकर आत्मा आनंदमय मुक्ति का दीर्घ श्वास लेती है। परिपूर्ण धर्म की पुनर्स्थापना हो जाती है।
बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।